हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस में आपका फिर से अभिनंदन है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समरूप आवेशित गोलीय कोष अथवा खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो माना सबसे पहले हम एक खोखला गोला लेंगे और उस खोखले गोले की जो त्रिज्या मानेंगे वो मान लेंगे कैपिटल आर है। क्लियर। और उस पर जो खोखला गोला है उस पर प्लस क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए समझते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले बेटा हम क्या लेंगे, एक खोखला गोला बनाएंगे। खोखला गोला बना लिया और इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या बताई मैंने, कैपिटल आर मान ले रहे हैं। इस खोखले गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। और इस खोखले गोले के पृष्ठ पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। यानी खोखले गोले के जो पृष्ठ है इस पृष्ठ पर क्या है, समान रूप से कौन सा है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। क्लियर। इस प्लस के कारण इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र यानी स्मॉल आर यहां पर बेटा सबसे पहले मान लिया हमने जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर इस खोखले गोले से बाहर स्थित कोई बिंदु P स्थित है। यानी स्मॉल आर दूरी पर खोखले गोले से बाहर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बेटा हम गणना कहां कर सकते हैं कि इस बिंदु P को उठाओ और इस गोली कोष के पृष्ठ पर लाकर रख दो, यानी यहां पर लाकर रख दो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। और नंबर तीसरा बेटा इस बिंदु P को उठाकर लेके आओ और कहां पर रख दो, लाकर इसके मध्य बिंदु O पर, तब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए सबसे पहले हम बेटा गणना करेंगे और सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे और वो पार्ट पढ़ेंगे बेटा हम सबसे पहले कि जब बिंदु P, ये बिंदु P खोखले गोले के बाहर स्थित है और जब बिंदु P खोखले गोले के बाहर स्थित हो तो हमें बेटा निर्माण करना होगा एक गॉसियन पृष्ठ का। और वो पृष्ठ कैसा हो बेटा, गोली हो और उस पर कैसा हो, समान रूप से आवेश आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक गॉसियन बेटा गोलीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं इस तरीके से। क्लियर। और इस बिंदु P पर हमें क्या करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो तो जरा देखियो बेटा कि ये रही स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर। तो ये बताओ कैपिटल आर बड़ी है या स्मॉल आर। तो देखो यहां पर कैपिटल आर की तुलना में बड़ा है कौन बेटा, स्मॉल आर। तो पहला पॉइंट समझ में आया, क्या बताया, जब बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो तो स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से। तो सबसे पहले हम इस चित्र के बारे में लिखेंगे, उसके बाद तब हम व्यंजक को कराते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित है।
जिसके कारण इसके मध्य बिंदु O पर, इसके मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यानी इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मैंने क्या लिखा, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिस पर समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R दूरी पर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके मध्यबिंदु O को केंद्र मानकर हम एक R दूरी पर गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्लियर? तो अब पहला केस पढ़ेंगे कि जब बिंदु बेटा हमारा R दूरी पर, जब बिंदु P कहां हो, इस खोखले गोले से कहां स्थित है, बाहर स्थित है, तब इस केस में बेटा स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। तो आओ सबसे पहले बेटा हम यहां से क्या करेंगे कि इस संपूर्ण पृष्ठ से पहले हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इससे देखेंगे कि छोटे से हिस्से से वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो देखो, मान लिया, देखो यहां से ये गोला कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। तो ये कैसा होगा, इसका पृष्ठ होगा। मैंने मान लिया इस बिंदु P पर क्या ले लिया है, अल्पांश पृष्ठ ले लिया है। क्लियर बेटा? इस बिंदु O से पृष्ठ की दिशा देखोगे किधर होगी, तो पृष्ठ ऐसा घूम रहा है इधर। आप यहां से देखोगे ऊपर की ओर पृष्ठ दिखाई दे रहा, आप यहां से देखोगे तो पृष्ठ किधर दिखाई दे रहा, बाहर की ओर। आप यहां पर रखोगे तो इस पृष्ठ को यहां से देखोगे, पृष्ठ कहां होगा बेटा, बाहर की ओर। यानी गोला इस तरीके से होगा। यानी जो पृष्ठ की दिशा है वो पृष्ठ की दिशा किधर है, बाहर की ओर। क्लियर? अच्छा, प्लस के कारण यहां से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है बेटा, बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी बेटा, बाहर की ओर। क्योंकि दोनों की दिशा एक है, दोनों की दिशा जब एक हो तो यहां पर इनके बीच जो कोण बनता है वो थीटा बराबर कितना बनेगा बेटा, 0 अंश। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि इस अल्पांश भाग से, बिंदु P पर अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी बिंदु P से अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स बेटा, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई। और चूंकि बेटा हम देख रहे हैं अल्पांश वैद्युत फ्लक्स को गुजार रहे हैं, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर होता है E इंटू में ds cos थीटा। अब चूंकि बेटा यहां से देखेंगे कि बेटा यहां पर जो थीटा बराबर कितना निकला, वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ की दिशा दोनों की एक ही है, तो थीटा बराबर यहां पर कितना निकला है, 0 अंश। तो यहां पर कितना लगाओगे, 0। तो E इंटू में ds cos 0, और cos 0 का मान बेटा 1 होता है, तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो E इंटू में ds, यानी
डी फाई ई बराबर कितना निकलेगा, ए इंटू में ds। अब हम देखेंगे कि जब छोटे से हिस्से से इतना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो इस संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हम देखेंगे बेटा, हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, तो क्या करेंगे, इस छोटे से हिस्से का क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो हमें पता लग जाएगा बड़े हिस्से का कि इस बड़े हिस्से से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन। तो डी फाई ई का मान लगाओगे बेटा यहां पर, तो यहां पर लगाएंगे डी फाई ई का मान ए इंटू में डी एस। अब बेटा ई तो कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकाल लेंगे, जो समाकलन होगा वो किसका होगा, डी एस का होगा। और यहां पर डी के सापेक्ष एस का समाकलन क्या होगा बेटा, एस। डी के सापेक्ष एस का समाकलन क्या होता है, एस। यानी फाई ई बराबर क्या निकलेगा, ई इंटू में एस। एस जहां एस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का, संपूर्ण इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी ये एस क्या है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्लियर। आगे बेटा इधर देखते हैं। अब हम बेटा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां पर लगाएंगे बेटा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस फाई की जगह बेटा क्या लगा देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू में, जहां S संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल S बराबर हो जाता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। यानी संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है S बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लगाएंगे यहां पर 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। यहां से बेटा अब यहां से क्या करना है, यहां से 4 पाई r स्क्वायर को ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाके ये भाग में आ जाएगा। तो यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाके बेटा ये 4 पाई r स्क्वायर भाग में आ जाएगा इंटू में E। अब इसे सही तरीके से लिखेंगे तो E बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा ये निकलेगा किसके कारण बेटा, ये निकलेगा जब बिंदु P कहां पर स्थित है बेटा, गोलीय कोश के बाहर स्थित है। अब हम बेटा क्या करें, जो दूसरा है बेटा, अब केस नंबर दूसरा, ये केस तो फर्स्ट था। अब हम क्या करें बेटा, केस नंबर 2 पहला निकाल दिया। दूसरा ये कि जब बिंदु P को उठाकर लाएं और कहां पर रख दें बेटा, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर। यानी केस नंबर 2, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। देखो कैसे, देखो यहां से बिंदु P को उठाओगे तो कहां ले आओगे, यहां पर ले आओगे। तो जब यहां पर ले आओगे तो ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कैसी हो जाएगी, कम, और बिंदु P कहां आ गया, यहां पर। तो जरा देखियो यहां पर, इस तरीके से चित्र में समझते हैं कि यहां पर बेटा देखो बिंदु P कहां स्थित था, ये कैपिटल R है, और ये बेटा कौन सी है, स्मॉल r थी, और बिंदु P यहां पर स्थित था। अब हम इस बिंदु P को उठाकर कहां ले आए, इस गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ पर, इस गोलीय पृष्ठ पर। तो जरा देखना बेटा कि यहां पर इस स्थिति में कैपिटल R बराबर हो जाएगी स्मॉल r के, यानी ये कैपिटल R है बराबर हो जाएगी स्मॉल r के। तो यहां पर जो सूत्र बनेगा वो बनेगा बेटा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में
Q अपॉन, और बेटा स्मॉल r की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल R, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर? यानी r स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R के, तो यहां पर जो स्मॉल r है वो किसके बराबर है बेटा, कैपिटल R के, तो यहां पर इसकी जगह हम किसको लगा देंगे, r स्क्वायर। तीसरा बेटा केस, यहां पर केस नंबर 3। अब क्या करें, यहां पर ये जो बिंदु P था, इस बिंदु P को उठाकर हम कहां ले आए, यहां पर लाके रख दें, तो ये दूरी बेटा कैसी हो जाएगी, शून्य। और जब ये दूरी शून्य हो जाएगी, स्मॉल r बराबर 0, तो 0 यहां लगाओगे तो बेटा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, शून्य। तो केस नंबर 3, जब बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो, गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो, तब बेटा जब इस बिंदु P को उठाकर यहां ले आओगे गोलीय कोश के केंद्र पर, तो यहां पर ये दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल r कैसी हो जाएगी, शून्य। तो E बराबर क्या निकलेगा, 0। क्लियर? तो यहां पर बेटा हमने देखा खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, यहां पर 3 केस बने। पहला केस जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है, दूसरा केस जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, और तीसरा केस जब बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। क्लियर? धन्यवाद।